जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री। धर विश्वास गुरु का प्यारी, धर विश्वास गुरु का प्यारी, चरण शरण में धाओ री, महिमा गाओ री, चरण शरण में धाओ री, महिमा गाओ री। जो कुछ दया करे गुरु प्यारे, जो कुछ दया करे गुरु प्यारे, चित्त से कभी ना भुलाओ री, महिमा गाओ री, चित्त से कभी न भुलाओ री, महिमा गाओ री। भूल भरम को दूर निकालो, भूल भरम को दूर निकालो, प्रेम चरण में लाओ री, महिमा गाओ री, प्रेम चरण में लाओ री, महिमा गाओ री। नित्य भजन करे गुरु प्यारे का, नित्य भजन करे गुरु प्यारे का, धुन में सूरत लगाओ री, महिमा गाओ री, धुन में सूरत लगाओ री, महिमा गाओ री। छीन छीन में हर परख सतगुरु की, छिन छिन में हर परख सतगुरु की। जय गुरुदेव स्वामी चरण समाओ री, महिमा गाओ री, जय गुरुदेव स्वामी चरण समाओ री, महिमा गाओ री। गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री, गुरु प्यारे की महिमा गाओ री। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम का सुमिरन किया, नामी को याद किया। इस नाम में बहुत बड़ी शक्ति है।
पावर है, इसका पता सबको नहीं है, लेकिन जाने वही लागी वही जिसके लगी होए। जिसको नाम का कुछ रस मिल गया, जो नाम ध्वनि अंदर में हो रही है, इन नामों की आवाज जो 24 घंटे घट में हो रही है, अंदर में हो रही है, इसी मनुष्य शरीर में, इसी मानव मंदिर में, उनको इसकी महिमा का पता चल गया है। एक महात्मा जी थे, पहाड़ के ऊपर रहते थे। तो वहां पर वो ध्यान भजन करते थे। नीचे से चले गए थे उधर, एकांत जगह पहाड़ों की रहती है, कोई शोर शराबा नहीं रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी वातावरण अच्छा रहता है, जड़ी बूटियां और फूलों की जो खुशबू नाक में आती है, फेफड़ों के ऊपर उसका अच्छा असर जाता है, आब हवा वहाँ की अच्छी रहती है, भजन करने के लायक रहती है। यहाँ तो देखो जगह जगह दुकानें खुल गई, मन नहीं मानता है आदमी का, चुटपुट चीजें खा लेता है जो शरीर को सूट नहीं करती हैं, और ये शरीर रोगी हो जाता है। और जिसकी रोज के खाने की आदत बन गई, वो तो छोड़ ही नहीं पाता है। लेकिन वहां पर तो ये सब चीजें मिलती नहीं है। वहां अगर मिलेगी भी तो क्या मिलेगा? जड़ी बूटियां मिलेंगी, ये जो जमीन के नीचे वाले पैदा होने वाले स्वास्थ्य वर्धक चीजें हैं, ये मिलेंगी। तो महात्मा जी चले गए थे, वहां कुछ वतन अपने आप बना लिया था, लकड़ी काट करके, पत्ता डाल करके। लेकिन जब गांव वालों को पता चला आसपास में आबादी भी रहती है, तो उन्होंने वहां बना दिया उनके रहने के लिए। तो महात्मा जी के पास जाते तो 24 घंटा तो दिन नहीं रहते थे वो अपने ध्यान भजन में। आँख खोलते तो जो नाम का प्रताप था वो रग रग में यानी समझो कि दिखाई पड़ रहा था लोगों को। मतलब ये है कि रोम रोम में दिखाई पड़ रहा था। उसका असर जब देखा लोगों कि तो दिव्य रूप है, तो कहने लगे गांव वाले, महाराज महात्माओं का काम होता है कुछ सुनाना, उपदेश करना, आप हमको कुछ बताइए। सब बातें बताने लग गई, क्योंकि वो तो ज्ञान के भंडार होते हैं। जो जैसा सवाल करता है वैसा जवाब दे देते हैं, और माकूल जवाब होता है। माकूल किसको कहते हैं? मौखिक, यानी समझने वाला। आप मोटी बात समझो, लोग समझ जाते हैं, बताते भी समझाते भी हैं, इस तरह से रहो, ऐसा करो। जिस तरह से उनके बताए अनुसार लोग रहने लग गए, तो बहुत से लोगों का जो ये दूषित खाना पीना था, जिनको जानकारी नहीं थी जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, मुर्गा नहीं खाना चाहिए, वो लोग खाते थे बेचारे, क्योंकि बाप दादा खाते रहे, तो उसकी वो परंपरा है बहुत जगहों पर। छोड़ दिया लोगों। जब छोड़ दिया तो विचार अच्छे बन गए, उनकी भावनाएं अच्छी बन गई, उनका रक्त शुद्ध हो गया। और वह शुद्ध रक्त जब मस्तिष्क में जाने लगा, बुद्धि उन लोगों की सही हो गई। बोले भाई बाबा के उपदेश सुनने से बड़ा ही लोगों को फायदा हो रहा है।
तो बाबा के पास चलना चाहिए। सब लोगों के समझ में ये आने लग गया कि भाई ये अन्य समझ लो कि अच्छी बात बताते हैं, तो जो भी बताएंगे हमारे भलाई के लिए बताएंगे, अच्छाई के लिए बताएंगे। तो महात्मा जी ने भी देखा कि ये भगत हो गए, प्रेमी हो गए, तो उन्होंने नाम की महिमा के बारे में उनको बताया कि नाम में बहुत बड़ी महिमा होती है, और प्रभु के वैसे तो अनंतों नाम होते हैं, लेकिन ये नाम जो शुरू से चले आ रहे हैं, एक जो ध्वन्यात्मक नाम होता है वो अलग होता है। क्योंकि सवाल किया था लोगों ने कि महाराज आप जो बोलते हो भगवान का नाम, मुँह से लेने वाला जैसे प्रेमियों ये जय गुरुदेव नाम है इस समय पर, तो आप जो ये जय गुरुदेव नाम बोलते हो वही नाम हम लोग भी बोलने लग गए। इस नाम के बोलने से बड़ी शांति मिल रही है, सुख का अनुभव हो रहा है। तो महाराज और कोई नाम है? बोले हाँ और नाम है, दूसरा नाम है। बोले महाराज तो वो नाम हमको बता दो। बोले बताएंगे, समय आएगा, मुहूर्त आएगा तब आपको बता देंगे, आप आते जाते रहो। आप लोगों की एक उम्मीद हो गई। नाम की महिमा के बारे में उन्होंने बताया कि नाम में रस है, नाम में ये गुण है, नाम की बहुत बड़ी महिमा है, नाम से ही अनुसुमेर पवन सुंदर नाम अब अपने वश कर राखे राम। अहिं समझो कि राम को उन्होंने अपने वश में कर लिया था। नाम के प्रताप से जब इन तरह से उदाहरण देकर समझाया तब लोगों की और इच्छा जग गई और लोगों के अंदर अहिं समझो की उम्मीद बन गई कि हमको नाम मिल जाएगा। तो जब एकदम से पक्के हो गए, ठोक लिया, बजा लिया कि अब ये भटकेंगे नहीं और ये जो बताया जाएगा करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, क्योंकि इनको यह मालूम हो गया गुरु भक्ति क्या चीज होती है और गुरु भक्ति करने का क्या फल मिलता है, यह भी मालूम हो गया। तब महात्मा जी ने नामदान दे दिया गाँव वालों। हम नाम की कमाई जब करने लग गए तो माला माल हो गए, माला माल हो गए। कहाँ से पहले माला माल, अंदर से माला माल हो गए। जब वो आयतें उतरने लगी, जब आवाज वो आने लग गई, अरे तो फूले नहीं समाये। तो बाहर की ये चीजें जो नाशवान चीजें हैं, इनकी जरूरत बहुत सी चीजों की उनको कम हो गई, और जिस चीज की इच्छा करते थे थोड़े से मेहनत पर ही वो चीज मिल जाती थी। तो इसका असर इधर नीचे भी आने लग गया। नीचे कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऊंचाई नीचाई पर आबादी होती है। ऐसे गांव बसे रहते हैं, जैसे जैसे पहाड़ होता है ऐसे वहाँ लोग घर बनाए रहते हैं। तो वहाँ गांव के भी इक्का दुक्का लोग जाने लग गए, नीचे के लोग जाने लग गए। तो गए हुए थे तो एक औरत भी गई थी, तो उसने देखा कहा महात्मा जी के कुछ खाने की पीने की व्यवस्था तो कर दिया इन लोगों, लेकिन दूध नहीं महाराज जी को मिल पाता है। तो मेरे पास दूध होता है तो मुझे ले जाना चाहिए। तो दूध ले जाने लगी। सुबह सुबह रोज दूध ले जाती महात्मा जी के लिए और सत्संग सुन करके चली आया करती थी। तो वो जाती किधर से? एक नदी पड़ती थी, उस नदी में से जाती थी। तो वो नदी सूख जाती थी, लेकिन कभी कभी उसमें पानी आता था वही जोर से, और कुछ समय तक पानी भरा रहता था। तो उसी नदी में से जाती थी वो। तो पहाड़ों पर क्या होता है? बर्फ गिरता है, और वही बर्फ जब सूरज निकलता है तब गर्म होता है, तब पानी बन जाता है। तो जब गर्मी का महीना आता है तब वहाँ भी गर्मी का असर होता है। अब इस समय जैसे ठंडी है तो ठंडी में वहाँ बहुत ठंडी है। क्यों?
क्योंकि बर्फ गिरता है और बर्फ ठंडा होता है, और बर्फ से टकरा करके जो हवा आती है वो काफ़ी ठंडी रहती है, वही ठिठुरन पैदा करती है। तो गर्मियों में वहाँ भी हल्की ठंडी हो जाती है। तो जब हल्की ठंडी हो जाती है तब तक बर्फ गर्मी की वजह से सूरज की ये जो किरणें हैं ये तेज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो पिघल जाता है। गर्म किरणों से जब पिघलता है बर्फ तब वो कहाँ आता है? उन्हीं नदियों में से, पहाड़ी नदियों में से होकर के जो नीचे नदियाँ बहती हैं उनमें आ जाता है, और उनमें से बहते हुए यानी एक छोटी नदी जो रहती है बड़ी नदी में मिल जाती है, और बड़ी नदियाँ जो हैं वो जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र में फिर पानी गर्म होता है, उसका भाप बनता है, और भाप बन करके वो चारों तरफ फैल करके और फिर वही पानी बरसा देता है, वही बर्फ बना देता है, बर्फ गिरा देता है ऊपर से। नीचे से पानी बरसता है और ज़्यादा ऊंचाई पर बर्फ रहता है, तो जब यानी कभी ऐसा होता है, धरती जब वहाँ पहुँच जाती है, कहाँ पहुँच जाती है? जहाँ ऊंचाई यानी ज़्यादा होती है, यानी जहाँ वो बर्फ वाला जमा हुआ वो नज़दीक हो जाता है, तो वो उस पर गिरता है पहाड़ों के ऊपर, तो वो पहाड़ों का स्थान उस जगह पर पहुँच जाता है। यह धरती वहाँ पहुँच जाती है जो धरती पर पहाड़ हैं। तो क्या होता है वहाँ पे पहाड़ों पर? वही नदियों में बाढ़ आ जाता है पानी, जब पानी बनता है पहाड़ों पर पता चलने लगता है कि बाढ़ आने वाली है। जैसे यहाँ नदियों में पता चल जाता है बरसात के महीने में कि बाढ़ आने वाली है, संकेत मिल जाता है, आवाज़ आती है, इसकी पानी की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन करके अनुभवी लोग, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि अब बाढ़ आएगी। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। प्रेमियों, औरत ने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब मैं दूध नहीं ला पाऊँ। क्यों नहीं ला पाएगी बच्ची? नहीं तो महाराज जी कुछ नहीं बोले। बोली, महाराज जी मेरी तो बहुत इच्छा है कि ये सेवा जो मिली हुई है मैं गुरु की सेवा करूं, लेकिन अब मैं नहीं ला पाऊंगी क्योंकि पानी नदी में बढ़ रहा है। नामदान उसने नहीं लिया था, क्योंकि नामदान ऐसे नहीं देते थे जैसे इस समय पर दे दिया जा रहा है। जैसे गुरु महाराज मंच से दे देते थे, और गुरु महाराज भी जहाँ जाते थे वहाँ नामदान दे दिया करते थे, और जब नामदान का आदेश हुआ तो उसी तरह से मैं भी लोगों को नामदान देता आ रहा हूँ। तो प्रेमियों, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो एक एक जन्म निकल जाता था लोगों का, तब नामदान मिलता था। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्मे नाम, तीसर जन्मे मुक्ति पद, चौथे में निधाम। गुरु भक्ति कराते थे। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु भक्ति का मतलब अलग अलग लोग लगा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गुरु भक्ति यही है कि जो गुरु कहते हैं कि भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, वो सबसे बड़ी भक्ति है। कई तरह की भक्ति बताई गई है, नौठा भक्ति बताई गई है।
उनमें सबसे समझो श्रेष्ठ भक्ति ये आपकी है। समझो 9 तो बताया गया, ये समझो 10वां भक्ति है। ये कहाँ की भक्ति है? बाकी भक्तियाँ सब नीचे इंद्रियों की हैं, 9 सुराखों की हैं, लेकिन ये 10वें द्वार की भक्ति है। ये समझ लो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। 10 में से ये समझो 9 10, ये 10वां ये है। समझो ये आपकी 10 तरह की भक्ति अब मानो वापिस। तो उसमें सबसे पहले भक्ति क्या है? यही भक्ति है। तो आप समझो कि गुरु भक्ति जब हो जाती है, जब पक जाती थी गुरु भक्ति, तब नामदान देते थे। मलक बुखारे का बादशाह जब कबीर साहब के पास पहुंचा था, खूब सेवा कराया उसने, एकदम हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए, हमेशा सिर झुकाए रहता, हमेशा सेवा का इंतजार करता रहता था। लेकिन अंदर से जब उन्होंने देखा, आपको पहले सत्संग में पूरा सुनाया गया है यह दृष्टांत, तो माता लोई ने कहा था उस वक्त पर कि अब इसको नाम बख्श दीजिए। बोले अभी नहीं। फिर बोली 2-4 दिन के बाद, दे दीजिए, अब इसमें क्या कमी है? ये तो आपका पूरा भक्त हो गया, यह तो गुरु भक्ति करेगा ही करेगा, गुरुमुख बन जाएगा। तब परीक्षा लेने का तरीका उन्होंने बताया था, और परीक्षा में फेल हो गया। जब परीक्षा में फेल हो गया तो नामदान नहीं दिया उसको, और जब परीक्षा में पास हो गया, लोई ने ही परीक्षा लेकर देखा, लोई को ही उन्होंने कहा कि आप इसको देख लो, नामदान अब ये लेने लायक हो गया है। जब लोई ने कह दिया हाँ परीक्षा में पास हो गया, तब नामदान दिया था। लेकिन यह तो गुरु महाराज की दया थी, उनको तो आप ये समझो कि करोड़ों लोगों को पार कराना है, तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने तो गुरु महाराज के इतनी बड़ी जहाज लगा दिया है कि दुनिया के जितने भी लोग बैठ जाएं उस पर तो सब पार हो जाएं। तो औरत को तो नामदान मिला नहीं था, लेकिन अब उनकी मौज। ये तो दौलत है दरबार की, बख्शिशी के माए, उस दरबार के सतदेश के सतलोक की, जय गुरुदेव लोक की है दौलत है। और वो दौलत किसको मिली हुई रहती है? जो जिनको आदेश हुआ करता है वक्त के गुरु का, वक्त के समर्थ का, कि ये नामदान देंगे, बख्शेंगे, जो संतों की परंपरा चली आ रही है उनके अधीन होता है। इसीलिए तो जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम की महिमा में उन्होंने कहा, राम न सकह नाम गुण गाई, कह न करूँ मैं नाम बढ़ाई। लेकिन वो नाम कि जिनको आप समझो कई हजार वर्ष हो गए, जिनको गए हुए राम को इस दुनिया संसार से, जिनका नाम आज भी लोग ले रहे हैं, तो उनके अंदर तो शक्ति थी, लेकिन नाम की महिमा का वर्णन वो भी नहीं कर सकते थे, इतनी बड़ी महिमा है नाम की। तो वो कौन सा नाम है, उसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न जीना। तो जिनको उस दरबार की बख्शिश मिली हुई होती है वो संत होते हैं, और वो नाम दान देते हैं, उनके अधीन होता है। वो जिसको भी चाहें दे दें, जिसको चाहें ना दें, और आप ये समझो जो भी नाम चाहें दे दें, बता दें, जो भी करते हैं उसी में शक्ति भर जाती है, उसी में ताकत आ जाती है। सोच करके बता दें इस नाम को कि जैसे मतलब इसमें ताकत है, जैसे जय गुरुदेव नाम के बारे में बता दिया गुरु महाराज कि इसमें भगवान का नाम है, या भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, इसमें पूरी ताकत भरी हुई है।
इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मुँह से लेने वाला जो जय गुरुदेव नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो जैसे नाम के बारे में बताया ऐसे नाम भर दिया गया, नाम की ताकत भर दी गई, तो अन्यात्मक नाम की ताकत भर दिया गया, उसमें गुरु महाराज ने भर दिया। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। कुल मिला करके समझो कि आप मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। कल आपको बताया गया क्या है ये, जैसे मछली ही है, किस लिए बनाया। बहुत से लोग कहते हैं मछली खाएंगे नहीं तो कितनी मछलियाँ हो जाएंगी। अरे मछली खाने के लिए बना दिए गिद्ध और कौवा। जब अपनी मौत हो मर जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो ये जो मांसाहारी पक्षी हैं ये उनको खाते हैं। और मछली क्या खाती है, कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो नदी में, तालाब में, आप लेटरिन करके टट्टी करके आप जाओ और धो, टुकड़े गिर जाएंगे तो मछली खा जाएगी। खखार के थूक दो मछली खा जाएगी। कोई मुर्गा ले जाओ फेंक दो, मछली खा जाती है। मछली का काम क्या है, तालाब को, नदी को साफ सुथरा बनाए रखना। अब सोचो कितनी गंदी चीज़ है। आजकल के जो डॉक्टर हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अंडा खाने से बीमारी बढ़ेगी, तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे आप देखो, एक से एक पहलवान शाकाहारी हुए, नाम करके गए। हनुमान जी देखो कितने बलवान थे, ताकतवर थे, कहीं उनके मछली खाने, मांस खाने की कोई खबर मिलती है? कहीं दारू पीने की खबर मिलती है उनके? नशे वाली चीज़ों का सेवन करने की कहीं खबर मिलती है? नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों का सेवन आप मत करना, अंडा मत खाना, मांस मत खाना, नहीं तो ये खून बेमेल हो जाएगा और नई नई तरह तरह की बीमारियां भी आएंगी। कोरोना आने के कई साल पहले मैंने संकेत दे दिया था, बहुत सारी बातों को मैंने लोगों को बताया था, बराबर बताता आ रहा। तो अब आप लोग कम से कम जो यहाँ आए हो छोड़ने का संकल्प बना लो। और अगर नहीं मानोगे मेरी बात को, और प्रेमियों तुम अगर इस बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाओगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना नहीं पाओगे, तो मैं कहाँ तक चिल्लाऊंगा? मैं चुप हो जाऊंगा। और जब चुप हो जाऊंगा तब समझ लो आफत शुरू हो जाएगी, आफत शुरू हो जाएगी। अभी ये जो दौरा कर रहा हूँ उसकी वजह से यह जनवरी गुरु महाराज के दया से भारत देश के लिए ठीक निकलेगा। अब फरवरी में आपको काम दिया जाएगा, उसमें भी जो अगर आप लगे रहोगे, काम में लगे रहोगे, तो आपके लिए, देश के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये जो भविष्यवाणियाँ बहुत पहले करके गए हैं, वो भारत देश के लिए भविष्यवाणियाँ उनकी फेल हो जाएंगी। गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, आगाह करते थे। वो तकलीफें अगर आ जाती हैं तो 1 मिनट में अगर भगवान ना याद आता तो समझो कि बाबा जी को बाबा जी आप मत कहते। इसलिए समझो प्रेमियों कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाता, लेकिन दया कर दिया। प्रेमियों को कहा, बच्चों तुम इनको समझाओ, बताओ, शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ और ले आओ, नामदान दिला दो, भजन करो और कराओ। जैसा वो बताते गए, लोग करते गए, तो बहुत सी तकलीफ़ें कम हो गई।